अब बात आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की जब हमारी बॉडी जो होगी वो रेस्टिंग कंडीशन से स्टार्ट करेगी आगे बढ़ना, स्लाइड करना। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को हम F मान लें और अप्लाइड फोर्स को हम P मान लें, तो अगर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो हमारा कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो तब भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। और अगर हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, तो हमारा मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। अब बात आती है एक टर्म की, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारा? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू इज डिफाइंड एज F/F मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब हमारे कुछ लॉज होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज पढ़ते हैं कि जो भी हमारा फोर्स अप्लाई हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो हमारा इक्वल होगा मैग्नीट्यूड के फ्रिक्शन फोर्स के। फिर और जो रेशियो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स का, उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आता है हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हमारा डिपेंड करेगा रफनेस ऑफ द सरफेस, मतलब हमारा सरफेस कितना रफ है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट रहेगा हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, कितना कॉन्टैक्ट में हमारा एरिया है उसके इंडिपेंडेंट रहेगा। हमारे डायनेमिक फ्रिक्शन के कुछ लॉज होते हैं जो कि इसमें क्या होते हैं, इसके भी 3 मेन लॉज होते हैं। जो डायरेक्शन होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स का, वो हमारे मोशन ऑफ द बॉडी से ऑपोजिट होगा। जो रेशियो होगा हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन का नॉर्मल फ्रिक्शन से, वो कांस्टेंट रहेगा। और जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे मूविंग बॉडी की, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हम फ्रिक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इसका क्या रोल है? तो डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है हम रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ लिम्ब while the body remains supported on a plane surface by the use of polished surface such as table or plinth on which the limb will slide। हम लिम्ब का जब मोशन कराएंगे तो हम डायनेमिक फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम किसी भी उसको पॉलिश कर दें जैसे किसी सर्फेस को और उस पर मूवमेंट कराएं, तो हमारा इजीली मूवमेंट हो जाएगा। तो हम डायनेमिक फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है टेल्कम पाउडर या फिर ऑयल को हम यूज़ करते हैं कुछ सपोर्टिंग सर्फेसिस के लिए, जो कि हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है और हमारे मूवमेंट को ईजी बना देता है। जब हम किसी भी पार्ट को सस्पेंड करते हैं सस्पेंशन थेरेपी में और हमें उसको मूव करना होता है, तो हम सारे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस इंक्रीज फ्रिक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेफ्टी मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल नॉन स्लिपरी फ्लोर और रबर ऑन वॉकिंग एड्स।